Good morning, students. We are studying the chapter The Union Government, the Legislature. Fine, students. So, in the previous video, we have studied about the Rajya Sabha, election and tenure, presiding officers. We have studied. Now, students, we are going to take up the topic Parts and Functions of the Union Parliament. So, students, legislative powers of the Union Parliament. The Parliament is the highest law-making body. तो स्टूडेंट्स जो भी लॉज बनते हैं वो पार्लियामेंट ही बनाती है, ठीक है. ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स दैट वी हैव चोजन दे आर इन द पार्लियामेंट. वो सभी क्या बनाते हैं? लॉ बनाते हैं. इट मेक्स लॉ ऑन ऑल सब्जेक्ट्स एंड लिस्टेड इन द यूनियन लिस्ट, द कॉन्करेंट लिस्ट एंड द रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स. तो किस पे लॉज बनते हैं? ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स दे आर एनलिस्टेड इन द यूनियन लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट एंड द रेजिड्यूरी लिस्ट. ठीक है, आपने लिस्ट के बारे में पहले भी पढ़ा है. तो the topic of the list that must be clear to you. Under special circumstances, it can also make laws on the subjects given in the state list. अगर कुछ circumstances ऐसे होते हैं, कुछ problems ऐसी आती हैं, then it can make laws on the subjects that are given in the state list also. The making of a law is initiated by introducing a legislative proposal for the bill. अब students कैसे बनाते हैं कैसे बनाते हैं एक law? वो कैसे बनाते हैं? एक प्रपोजल देते हैं. दैट प्रपोजल, जब तक कोई लॉ नहीं बन जाता, दैट प्रपोजल इज नोन एज बिल. ओके, अदर देन द मनी बिल. मनी बिल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. सिंपल जो भी पॉलिसीज, सब रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं. इन ईदर ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेज इज नेसेसरी फॉर पासिंग अ बिल. अब कोई हमने लॉ बनाना है, जब तक वो लॉ नहीं बन जाता, दैट इज नोन एज बिल. उस बिल को लोकसभा, राज्यसभा, सारी जगह से क्या होना चाहिए? अप्रूवल मिलना चाहिए, तभी वो क्या बनता है? लॉ बनता है, तभी वो बिल पास होता है. इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेज, ठीक है, मनी बिल को हम इससे अलग रखेंगे. बिल्कुल मनी बिल की बात नहीं हो रही है. अगर डिसएग्रीमेंट है तो उसमें क्या होगा? डिसएग्रीमेंट में जॉइंट मीटिंग होगी. ठीक है, जॉइंट मीटिंग होगी और वहाँ पे वोट्स लिए जाएंगे. मेजॉरिटी में जो होगा वो बन जाएगा. ठीक है, अगर मेजॉरिटी बोल रही है कि बिल बनना चाहिए तो वो बनेगा, लॉ बनेगा. अगर नहीं कह रहे हैं तो नहीं बनेगा. आफ्टर अ बिल इज अप्रूव्ड, ओके, देयर इज नो प्रोविजन टू होल्ड अ जॉइंट मीटिंग इन केस ऑफ मनी बिल्स और अमेंडमेंट बिल्स. स्टूडेंट्स मस्ट रिमेंबर, मनी बिल में कोई जॉइंट मीटिंग नहीं होती. और अमेंडमेंट मीन्स इफ वी वांट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, देन ऑल्सो क्या होगा? कोई भी जॉइंट मीटिंग नहीं होगी. After a bill is approved by both the houses, it is sent to the president for his or her consent. Once the consent is provided, the bill becomes law. अब क्या हुआ? लोकसभा राज्यसभा से पास होके कहाँ गया? प्रेसिडेंट के पास. प्रेसिडेंट ने हाँ कर दी, साइन कर दिया, तो क्या बनेगा? बिल बिकम लॉ. कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव. In the parliamentary form of democracy, the council of ministers is collectively responsible to the Lok Sabha. अब क्या है? जैसे ही हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, ये सारे के सारे मिनिस्टर, ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्नमेंट के लिए. ठीक है, लोकसभा के लिए ऐसा नहीं है कि अगर एक ने गलती कर दी तो वो एक सारी की सारी गवर्नमेंट खत्म. In case a vote of no confidence is passed against any one minister, the whole council of minister has to resign collectively. एक मिनिस्टर ने गलती कर दी तो सभी के सभी को रिजाइन करना पड़ेगा. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी. द पार्लियामेंट ऑल्सो कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चन. पार्लियामेंट क्या करती है? पार्लियामेंट मीन्स रिप्रेजेंटेटिव्स. वो क्या करते हैं? मिनिस्टर से, एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स होते हैं ना एग्जीक्यूटिव, उनसे क्वेश्चन भी करते हैं दैट आप ये बिल बना रहे हो, क्या है क्या नहीं. आपने देखी है ना, न्यूज़ चैनल में इतना दिखाते हैं पार्लियामेंट में कि जो भी अब नई नई रूल्स आ रहे हैं उन पर कैसे बहस होती है ना. देन द पार्लियामेंट ऑल्सो कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चंस. द पीरियड व्हेन क्वेश्चंस आर आस्क्ड इज कॉल्ड द क्वेश्चन आवर. प्रॉपर टाइम दिया जाता है क्वेश्चंस पूछने के लिए, दैट इज नोन एज क्वेश्चन आवर. सिंस राज्यसभा कैन नॉट पास अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, लोकसभा हैज़ मोर इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द यूनियन एग्जीक्यूटिव. तो स्टूडेंट्स, राज्यसभा तो नो कॉन्फिडेंस पास नहीं कर सकती. ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मीन्स कि इस मिनिस्टर ने गलत किया, वो नहीं कर सकती ऐसा. तो लोकसभा का ज़्यादा कंट्रोल है यूनियन एग्जीक्यूटिव पे. ठीक है, अब आप देख लो लेजिस्लेचर कौन है. लेजिस्लेचर है हमारी लोकसभा और राज्यसभा. ठीक है, एग्जीक्यूटिव कौन है हमारे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स.
समझ गए आप? इस चीज़ को आपने याद रखना है, डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। अब हमारी लेजिस्लेचर की फाइनेंशियल पावर्स क्या हैं? द एनुअल बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट एवरी ईयर। तो हमारा हर साल का बजट पार्लियामेंट पास करती है हर साल। द गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज एनी टैक्स और इनकर एनी एक्सपेंडिचर इफ द प्रपोजल्स आर नॉट अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कोई टैक्स नहीं लगा सकती, कुछ नहीं कर सकती जब तक पार्लियामेंट उसको क्या ना करे, एग्री ना करे। रिगार्डिंग मनी मैटर्स लोकसभा इज मच मोर पावरफुल देन राज्यसभा। जो फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स हैं, लोकसभा इज मच मोर पावरफुल। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे आर मच मोर पावरफुल देन राज्यसभा। द मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। If Rajya Sabha makes any recommendation regarding a money bill, Lok Sabha may or may not accept it. So students, राज्य सभा अगर कुछ भी कहती है रिगार्डिंग मनी बिल तो लोकसभा की मर्जी है उसको एक्सेप्ट करना या ना करना। देन स्टूडेंट्स, रिगार्डिंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोथ द हाउसेज इंजॉय इक्वल पावर। एन अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस। अमेंडमेंट बिल किसी भी हाउस में हो सकता है। अर्लियर हमने जो अमेंडमेंट की बात की थी वो मनी बिल की अमेंडमेंट थी। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट इट मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस सेपरेटली। अलग अलग हाउसेस, लोकसभा वाले अलग से अपना कंसेंट देंगे अपनी वोटिंग करा के, राज्यसभा वाले अलग से कंसेंट देंगे, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जॉइंट मीटिंग नहीं होगी उसमें इनकी। The Constitution of India provides 3 methods of amending the Constitution about which you have studied in chapter 16. Right students? उसके बारे में तो आपने पढ़ ही लिया था chapter 16 में, right? So students, up to here only we will study today. देखो बहुत सारा कुछ है आपको इसमें समझना है। Legislative powers, control over the executives, financial power और power to amend the constitution. Clear कर लो इन ideas को अपने mind में बिल्कुल, ठीक है students? Thank you. Have a nice day.